सदगुरुदेव की जय हो। सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब और जगत के सभी भाइयों और बहनों को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र महतो, मैं झारखंड से गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरा सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीनाहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनुर्गुणम अकल अनुभय सुंदनम। सोहम सुरति समापतम आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मनार्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा 33 कोटि अधारा। ध्यावे 188 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा। ध्यावे 188 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कविश पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें छुड़ानी धाम से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया गया है। जो और इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया गया है, जो बरवाला कांड में 60 काले कमांडो के सरदार बने हुए थे। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को आप झारखंड में यदि मंगवाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, झारखंड में यदि किसी भी भगत भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और ये पुस्तक को लिखने वाले सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सीनियर वकील बिहार के शशि भूषण सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। और वो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक हैं। ये पुस्तक आप उनके द्वारा भी मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, आज मैं ये पुस्तक में बताने वाला हूं आपको पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 5 और 6। पवन ने अपने अज्ञानी भक्तों के बीच फैलाया कि जो कोई भी भगत आत्मा यदि कोई अपराध, चाहे वह मर्डर या देशद्रोह जैसे संगीन अपराध क्यों न हो, कारित करता हो, और वह भगत आत्मा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने हत्या की है, मैं जो देशद्रोही हूँ, तो न्यायालय उसे रिहा कर देता है। यानी कि ये पवन का कहने का मतलब क्या है, आप कुछ भी गलती करो, जो चाहे वो करो, आप फिर बाद में न्यायालय में जाके आप खुद जुर्म को स्वीकार करो तो वो न्यायालय जो है वो माफ कर देगा आपको। इस तरह से भड़काता है भक्तों को। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को अपने अज्ञान से पोतने का असफल प्रयास करने वाला जिज्ञासु यथार्थी मैंने पवन कुमार यादव से प्रश्न किया कि पवन, ये जो लाइव वीडियो में भक्तों के बीच कानूनी पहलू पर मामला के संबंध में बता रहे हो, अपराधी स्वयं अपना अपराध कबूल कर लेता है तो अदालत उसे रिहा कर देता है, ये भारत के किस कानून में लिखा है? यानी कि शशि भूषण सिंह जी ने मतलब उनको सवाल किया कि जो अपराधी होता है वो न्यायालय के सामने यदि जुर्म कबूल कर लेता है तो ऐसा कौन सा
कानून में लिखा है कि अपराधी को अदालत उसे रिहा कर देता है, जमानत कर देता है। ये भारत के किस कानून में लिखा है? प्रामाणिकता के साथ हमें बताओ। इसी बात पर वह तिलमिला उठा और अपने और मेरे विरुद्ध अनाप शनाप बकने लगा। विचार। भगत समाज अज्ञानी के अज्ञान पर विचार करें कि यदि कोई भगत निर्दोष होते हुए भी इसके बातों से प्रभावित होकर अपराध में संलिप्त ना होने के बावजूद जेल से बाहर आने की ललक में निर्दोष होते हुए अपराध झूठ को ही स्वीकार कर लेता है, तो उसे बाहर आने के बाद तो दुर्लभ ही है, कानून की दृष्टि में ही दोषी हो जाता है और सजा को प्राप्त हो जाता है। पवन कुमार यादव का ज्ञान नंबर 6। पवन कुमार यादव का ज्ञान नंबर 6 है कि इसके अनुसार काल ब्रह्म सदगुरुदेव का स्वरूप नहीं बना सकता, अर्थात सदगुरुदेव जी के रूप में काल ब्रह्म नहीं आ सकता। जबकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में सत्संग में बताए हैं कि हम पुण्य आत्माओं को सचेत किए हैं कि सदगुरु रूप में भी हम सभी को धोखा देने के लिए काल ब्रह्म भी आ सकता है। यानी कि गुरु जी सत्संग में बताते हैं कि काल ब्रह्म जो है वो आपके सदगुरु के रूप में भी आ सकता है। लेकिन ये पवन कुमार यादव का कहने मतलब क्या है कि सदगुरु का रूप काल ब्रह्म नहीं बना सकता है। इस तरह से मतलब भक्तों के बीच भ्रमित फैलाता है वो। इसीलिए वैसी परिस्थिति में सतगुरु को दंडवत प्रणाम करने से पूर्व गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त मंत्रों को जाप करनी चाहिए। ऐसा करने से उस मंत्र के प्रभाव से यदि आपके सदगुरु रूप में काल ब्रह्म आया होगा तो उसके ऊपर से आवरण हट जाएगा और काल ब्रह्म का वास्तविक रूप सामने आ जाएगा और धोखा खाने से बच जाएंगे। और यदि अजय कुमार साहू जी को सत्साहेब, यदि सतगुरु वास्तव में स्वयं होंगे तो आवरण ज्यों का त्यों ही रहेगा। फिर अपने सदगुरु को दंडवत प्रणाम करेंगे। ऐसा करने से काल ब्रह्म का दाव हम सब पुण्य आत्माओं पर नहीं पर चल पाएंगे। काल ब्रह्म द्वारा स्वरूप गुरु जी की तरह बना लेते के संबंध में संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों सत्संग में सुना रखा है। जैसे इंद्रमती, यानी कि काल ब्रह्म जो है वो आपके सतगुरुदेव जी का रूप बना सकता है। इसी तरह कई सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि काल ब्रह्म जो है कोई भी आपका मतलब जो सतगुरु है उनका रूप बना सकता है। जैसे इंद्रमती वाली कथा में बताए हैं कि वह काल ब्रह्म अपने गुरु के रूप में आएगा और आवाज लगाएगा, बेटी पुकार कर, तो आप उसका कुछ जवाब नहीं देना, बस 1-2 मिनट आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करते रहना। उसके बाद आंख खोलना। यदि वह काल ब्रह्म होगा तो उसके ऊपर का आवरण उतर जाएगा और यदि सतगुरु ही होंगे तो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। इसी तरह एक और सत्संग में सुनाए हैं कि हम सब यहाँ से अपना 5 तत्व शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाएंगे तो वहाँ धोखा देने के लिए काल ब्रह्म सतगुरु रूप का लेकर छलने के लिए आ सकता है। यानी कि जब यहाँ से आप 5 तत्व का शरीर त्याग कर जाओगे उस समय वहाँ पे आपको काल ब्रह्म सतगुरु रूप में मिलेगा। अतः उससे भी सावधान रहना और गुरु जी द्वारा बताए क्रिया के अनुसार चलना, अन्यथा काल ब्रह्म अपने फंदे में डाल घसीट ले जाएगा। विचार। भगत समाज, अब आपको विचार करना है कि आप सतगुरुदेव जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर काल ब्रह्म के छलावा से बचना चाहते हैं या पवन कुमार यादव के बताए अज्ञान पर चलकर अपने को काल ब्रह्म के फंदे में डालना पसंद करते हैं। अज्ञान नंबर 7। पवन कुमार यादव का अज्ञान है कि अपने सदगुरुदेव के तस्वीर के आसपास किसी भी इष्ट देव आदि का तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के माध्यम से बताया है कि अपने गुरु जी के मूर्ति के साथ अपने इष्ट देव आदि की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्तियों सेंटिमेंटल का काम करती है, मूर्ति को पूजने नहीं है, आदर भाव रखने हैं। इस पवन ने इतनी दृष्टता तक कर डाली कि सफ़ेद दाढ़ी वाला कबीर परमात्मा के चित्र को अपने साथ संगति के लोगों के घर से बाहर फेंकवा दिया और अपना अज्ञान दिया कि ये दाढ़ी वाला चित्र कबीर जी का जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ
परमात्मा का वास नहीं होता है, बल्कि काल ब्रह्म का वास होता है। इस तरह पवन कुमार जाधव ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत अज्ञान का रंग उड़ेल दिया। सात संगति के मूर्खों पर संगत के लिए अब भी समय है। उसके अज्ञान का विरोध करें, उसे नकारें, अन्यथा काल के फंदे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उमेश कुमार जी को सत साहेब, अब चूंकि मेरा प्रसंग है कि पवन कुमार जाधव को कमांडो बनाना एवं कमांडो का संचालन आदि करना, उन्हें ट्रेन करना, इसलिए मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। यानी कि भगत भाइयों, कल मैं बताऊंगा पवन कुमार जाधव के द्वारा 60 काले कमांडो को तैयार करना, प्रशिक्षित करना और खुद मास्टर पद ग्रहण करना। तो भगत भाइयों, मैं अभी आपको लगता होगा कि ये मैं पवन कुमार जाधव के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन पवन कुमार के जाधव के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पुस्तक है इसमें पवन कुमार जाधव का, संजय कुमार जाधव, ये संजय कुमार का, संजय ठग का, ये दोनों का, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे, ये सभी लोगों का, ये तीनों एक ही हैं। गुरु जी का ज्ञान का सहारा लेकर भक्तों को किस तरह से पीले पर्चे के माध्यम से, फर्जी ऑडियो वीडियो के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए वो लोग तरह तरह के मतलब अपना नौटंकी करते हैं। इसलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और आप मतलब अंधेरे में मत रहें। ये जो मैनेजमेंट वाले सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदार संचालक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि भगत भाइयों 11 साल हो गए, 11 साल, और 11 सालों के अंदर ये लोगों ने इस तरह से संत रामपाल जी महाराज को यानी कि सता रखा है, परेशान कर रखा है कि एक दिन का भी प्रशासन के द्वारा कानूनी तरीके से जो पैरोल मिलना था वो भी नहीं मिला। इसलिए भगत भाइयों 11 सालों से एक दिन का भी ये लोगों ने पैरोल नहीं लेने दिया। तो सोच लो कि आप ही के गुरु को, आप ही के सहारा, आप ही के बदौलत और आप ही के वजह से गुरु जी 11 सालों से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और आप ही के बदौलत ये सारे संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रमों को संचालित कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये चक्कर में ना रहें। और ये जो पुस्तक बनी है, यानी कि जो जजमेंट की पुस्तक है, हिसार कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है न्यायाधीश के द्वारा, तो पुस्तक को पढ़ें और अनविश्वासी के साथ ना चलें, क्योंकि ये हमेशा आपको धोखा देने के लिए ही ये दुकान खोले हैं। नाम दीक्षा केंद्र का जो दुकान खोलकर बैठे हैं ये लोग, ये आपको धोखा देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये लोगों को फायदा है, ये आपके 10वें अंश को, पैसे को किस तरह से लूटा जाए, इसलिए ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक को मंगवाए। इस पुस्तक में सब चीज दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज को किसने फंसाया है, किसने उम्र कैद का सजा करवाया है, और कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध किसने क्या बयान दिए हैं। तो भगत भाइयों, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, कोई बाहर का दूसरे देश का व्यक्ति नहीं है, ये गुरु जी के ही परिवार वाले हैं, गुरु जी के रिश्तेदार वाले हैं, सब यही मैनेजमेंट है, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, यही सतलोक आश्रम संचालक चलाने वाली कंपनी है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए, ताकि आपको सच्चाई का पता चल सकेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो भी आश्रम चलाए जा रहे हैं, नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं, सारे फर्जी चलाए जा रहे हैं। इनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई पंजीकृत है, ना कोई मतलब ये जो टैक्स के द्वारा जो चलाया जाता है वो नंबर है ये लोगों के पास। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को पूरे दुनिया जानती है कि ये 5 महिला एक बच्चे की हत्या के आरोप में उनको उम्र कैद का सजा हुआ है।
तो जब तक संत रामपाल जी महाराज निर्दोष नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम से ये आश्रम नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए भगत भाइयों, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। सरकारों के सपोर्ट से, बड़े बड़े नेताओं के सपोर्ट से, मंत्रियों के सपोर्ट से ये सारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडे पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज की आड़ में उनके ज्ञान का सहारा लेकर एक खुलेआम दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को प्रचार करें। लेकिन नहीं भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर प्रचार तो करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की आड़ में आपको लूट रहे हैं और आप ही के बदौलत दुनिया को लूटने में लगे हैं। तो भारत के हर एक जनता को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि देखो, हमारे देश में कानून का राज होते हुए भी किस तरह से धर्म के नाम पर खुलेआम लूटमाट मतलब मचा रखा है पूरे दुनिया में ये लोगों ने। तो ये पुस्तक को मंगवाएं और पढ़ें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितने भी भगत भाई बहन देख रहे हैं सभी को सत साहेब और